अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पीपल्स शो और मैं हूं आपका होस्ट दानिश हराई। बात कर रहे थे पीपल्स की, तो पीपल्स के हवाले से क्या बताएं आपको कि अदारा शुमारियात ने जो रिपोर्ट दी है महंगाई के हवाले से, तो ये उसमें ये बताया गया कि 15.6% जो है वो आपकी महंगा जो अफरात ज़र है, जो महंगाई है वो पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा हो चुकी है। और साथ बात करें तो ये 1.6% जो है ये लास्ट वीक से ज़्यादा है। आवाम की जो परेशानी है वो बेसिकली महंगाई है, हालात हैं, सिचुएशन जो है ये ऐसी क्रिएट कर दी गई है कि रोटी कपड़ा और मकान जो है वो हासिल करना मुश्किल हो चुका है। इसी सिलसिले में जो है अपोजिशन ने, आपने देखा कि एहतजाज भी अपोजिशन का जारी है, लॉन्ग मार्च भी किए जा रहे हैं और किए गए। पीपल्स पार्टी की तरफ से लॉन्ग मार्च था। फिर आज की बात करें तो 3 मार्चेस जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं और जिसमें नून लीग का मार्च है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनका मार्च जा रहा है और साथ साथ हुकूमत जो है वो भी जलसे के लिए जो है एक बड़े जलसे के लिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान से अपने कारकुनान को जमा किया है। और इस सब जो सिचुएशन इस वजह से है कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश कर दी गई थी 8 मार्च को, और 8 मार्च के बाद जो है देखा गया कि हुकूमत ने डिलेस किए और डिले जो टैक्टिक्स है उसको इस्तेमाल करते हुए जो इसे आगे लेके जाते रहे। साथ साथ जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार किया, रेफरेंस दायर किया रिगार्डिंग A63 की जो है तशरीह के लिए कि क्या तशरीह होगी कि अगर मुनहरिफ अरकान असम्बली जो हुकूमत के अरकान थे वो पार्टी से जो मुनहरिफ हुए हैं तहरीक इंसाफ से, उनके वोट अगेंस्ट पार्टी की पॉलिसी के वोट देने के बाद क्या जो है उन पर सज़ा लागू होगी, उसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग्स भी हुई हैं। 2 हेयरिंग्स हो चुकी हैं। नेक्स्ट उन्होंने 28 की डेट दी है और फिर देखेंगे कि उस पर क्या फैसला आता है। अब बात करें आज के हवाले से तो काफ़ी गर्मी है, गर्मी मौसम की वजह से तो जाहिर है, मगर सियासी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म देखा जाए कि नून लीग जो है मार्च के लिए निकली, JUIF भी मार्च के लिए निकली और ये हुकूमती अरकान हुकूमत की तरफ से जो जलसा जो इसको अमर बिन मारूफ का वो नाम दे रहे हैं और ये कहा गया कि 10 लाख लोगों को लाया जाएगा इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में, तो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, हालात नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ जो तरीका था, जो जमहूरी तरीका था, उसे इस्तेमाल नहीं किया जा नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है वो सेशन से भाग रही है, जो जमहूरी रास्ता है उससे आगे पीछे होती नज़र आ रही है। इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नवाबजादा इफ्तिखार अहमद साहब ने, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो सर। क्या कहते हैं आप? 3 मार्चेस जो है वो जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मार्च तो पहले हो चुका है, बाकी 3 मार्च जो है इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है, मगर जो लीगल वे है, जो जमहूरी तरीका है, उसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? देखें, ये मसला तो सारा था असेंबली के अंदर का जी। अब वहां पर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को शो करना था तो वो 172 बंदे शो करते और बात खत्म हो जाती जी। या वो अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग ही बुला लेते तो ये मसला खत्म हो जाना था। मगर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नहीं जी, मैं तो पार्लियामेंट के बाहर 10 लाख बंदा खड़ा करूंगा। अब पता नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी ने ये बात नहीं समझाई कि आपकी पीएमशिप अगर बचनी है तो ये 172 पार्लियामेंटेरियंस ने बचानी है। ये 10 लाख या 20 लाख बंदा बाहर खड़ा करेंगे, इनसे नहीं बचनी। तो उन्होंने जो तरीका अख्तियार किया और उसके जवाब में मेरा ख्याल है फिर अपोजिशन जमातों ने भी अपने जलसे अनाउंस कर दिए। और ये फर्स्ट टाइम है कि सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो असेंबलियों से बाहर भाग रही है और अपोजिशन जो है वो असेंबली के अंदर है। ये फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में और दुनिया की हिस्ट्री में भी आप देखें जी बिल्कुल कि हमेशा गवर्नमेंट असेंबलीज के अंदर होती हैं और अपोजिशन असेंबली से बाहर होती है। ये बिल्कुल ही उल्टा हिसाब यहाँ पे चल रहा है। जी बिल्कुल उल्टा हिसाब बात करें तो नज़र भी आ रहा है और देखा जाए तो काफ़ी जो है कुछ खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। मतलब आप फेक न्यूज़ के हवाले से कहें कि काफ़ी उसमें तेज़ी भी देखने में नज़र आई। अगर बात करें आपकी आर्मी के हवाले से भी देखा गया कि काफ़ी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए। साथ साथ कुछ एक खबर 1-2 दिन से गर्दिश करी थी आपके हवाले से भी, कुछ पेजेस जो है ये खबर न्यूज़ कर रहे थे कि नवाबजादा इफ्तिखार साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी को छोड़ चुके हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये चीजें बड़ी अफसोस होता है ऐसी फेक न्यूज, और फिर उनके खिलाफ ये कहते हैं कि जी हम सोशल मीडिया के खिलाफ भी फेक न्यूज के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं और फिर खुद सारा
सब कुछ ये प्लान करके ये सारा उन्हें लॉन्च करते हैं, ये प्रोपेगेंडा सारी स्कीम्स वगैरह। और अब इनके बारे में क्या क्या कहा जा सकता है? अगर ये इन्होंने कुछ करना है तो अपनी कारकर्दगी बताएं कि 4 साल में ये हमारी कारकर्दगी रही, ये हमने काम किया। अब अगर इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, मेरे ख्याल इनसे इन्हें कोई फायदा नहीं होना जी। हम तो अपनी पार्टी के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ और प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ हम ठहरे हैं और उनका विजन को हम भरपूर सपोर्ट करते हैं। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था मुश्किल वक्तों में, या इससे पहले भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जब फॉल ऑफ ढाका हुआ तो उसके बाद जिस तरीके से मुल्क को संभाला दिया, या मोहतरमा ने, या उसके बाद जरदारी साहब ने मोहतरमा की शहादत के बाद ये पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर, तो पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा क्राइसिस से निकाला है आके। और हम कमिटेड हैं अपनी पार्टी, अपने लीडर्स की विजन के। जी बिल्कुल सर, आपकी है पार्टी के लिए आपकी वर्किंग है, नजर भी आती है। मगर बात करें आप श्योर हैं इस हवाले से आपका, क्योंकि खबरें गर्दिश थी तो आपसे इसी सिलसिले में बात करने का भी मौका मिला, तो मैंने कहा पूछ लूं, कंफर्म भी कर लें कि आप बिल्कुल अपने बात पे कायम और दायम हैं कि आप खड़े हैं इस पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ बल्कि पाकिस्तान की आवाम के साथ जो एक कदम एतमाद की तहरीक है उसमें अपोजिशन के साथ खड़े हैं पूर्ण तरीके से इंशाअल्लाह ताला जी, पूरे भरपूर तरीके से। जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, बात करें आपसे इस के सेशन पे देखा जाए कि आइन के तहत जो है 8 मार्च को जब ये रिक्वेजिशन जमा हुई अदम एतमाद की, तो 14 डेज के अंदर जो है वो आपका कानून कहता है कि आपको जो है सेशन का कॉल करना था रिगार्डिंग जो है नो कॉन्फिडेंस। तो देखा गया कि हुकूमत जो स्पीकर असेंबली है वो इसे डिले कर रहे हैं, और अभी फिर देखा गया कि कल जो जैसे सेशन हुआ तो उसके बाद फिर डेट दे दी गई। तो आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम भी यही टैक्टिक्स जो है ये यूज करेंगे आगे? तो क्या आप लोग लायामल इख्तियार करेंगे अगर यही सेम प्लानिंग इनकी जारी रही? देखिए, मेरा ख्याल है इनके पास कोई बाकी जवाब नहीं है। ये बुज़दिल है, इमरान खान बहुत बुज़दिल आदमी है। ये एक तरफ तो दावा करता है कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, फिर इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, ये फेस नहीं कर सकता। और जो जितनी भी इन्होंने दावे किए थे, अब आप ये देखें कि स्पीकर को ये इस्तेमाल कर रहा है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है जी। ये सेक्शन आर्टिकल जो 63 है उसकी खिलाफ वर्जी है ये जी। और ये 8 तारीख का जो आप बता रहे हैं, ये हमारा तकरीबन 22 मार्च को लास्ट डेट बनती थी जी। इससे आगे नहीं ले जा सकते थे ये। फिर इन्होंने OIC का बहाना किया, तो उसके बाद फिर इन्होंने 25 का कर दिया। 25 को जब सेशन हुआ तो इन्होंने ये बहाना करके कि जी फलां PTI के वो मेंबर जो हैं वो वफात पा गए हैं, लिहाजा उसकी दुआ के बाद, और इन्होंने कहा कि जी ये तो एक ट्रेडिशन है। अब ट्रेडिशन जो है वो इसके ऊपर फौकियत नहीं रखती आइन पर जी। आइन मुकद्दम है, आइन बाला तर है सबसे। तो इन्होंने वो बहाना करके इससे मुल्तवी कर दिया। अब ये कितना और भाग लेंगे। अब फिर मंडे को इजलास है, मंडे को इन्हें टेबल करना पड़ेगा जी। और मंडे को इन्हें टेबल करना पड़ेगा, 3 दिन बहस, और फिर विद इन 7 डेज इन्हें उसके ऊपर रायशुमारी करानी होगी जी जी। और वैसे अगर देखा जाए तो इस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, ना इनकी काबीना रही है, क्योंकि ये अदली अक्सरियत अपनी असेंबली के अंदर खो चुके हैं जी। अब इनका कोई जवाब नहीं, ना कानूनी तौर पर, ना इखलाकी और ना आईनी तौर पर इनका रहता है बाकी जी। बिल्कुल आप कह रहे हैं। तो सर बात करें आज की, तो इमरान खान साहब जो है मतलब देखा गया कुछ काफ़ी कंफ्यूज भी नज़र आए, और जलसे किए, जलसों पे उन्होंने कंफ्यूजन की नज़र भी आई रिगार्डिंग मुनहरिफ अरकान जो उनके थे। पहले उन्हें धमकी दी गई, फिर उसके बाद कहा गया कि आप वापस आ जाएं, लीडर जो है बाप की तरह आपकी गलती माफ़ कर देगा। आज देखा गया कि कमालिया जो जलसा था उसमें काफ़ी उन्होंने जो है वही जो उनका रवैया था उस पर वो कायम और दायम थे। अपोजिशन के लीडरान के खिलाफ काफ़ी जो है उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए। तो आपको लगता है कि कोई प्रेशर उन पर बिल्ड होता नज़र नहीं आ रहा, वो वही अपनी रूटीन जो है उस पर कायम और दायम है? देखिए, इमरान खान साहब तो पहले दिन से ही इन सब चीज़ों से उन्हें कोई सरोकार नहीं था, ना पॉलिटिक्स वगैरह, ना इन चीज़ों में। वो एक सिलेक्टेड आदमी था, उसे लाया गया, उसका ना पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक था, ना वास्ता था। अब जितने भी ये जलसे कर रहे हैं, आप उनकी लैंग्वेज देख लें। वो शुरू में उन्होंने जब आए तो उन्होंने
महातीर मोहम्मद बनने की कोशिश की, फिर उन्होंने कोशिश की रजब पदवान बनने की। अच्छा, उसके बाद फिर वो चाइना गए तो वहां से इम्प्रेस होकर मैसोलिनी बनने की कोशिश, फिर हिटलर बनने की कोशिश की। एक दिन उन्होंने असेंबली के अंदर या असेंबली से बाहर कोशिश नहीं की कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को साथ लेकर चलें और उनके बारे में सोचें। और वो खुल के कहते हैं कि जी मैं कोई आलू टमाटर का रेट को तो तय करने नहीं आया था, मैं आवाम की इन चीजों के लिए तो नहीं आया था। अब जिन चीजों के लिए वो आए थे वो उन्होंने पूरी कर दी। कश्मीर का उन्होंने वो पता साफ करना था, वो उन्होंने कर दिया। अब वो कहते हैं कि जनाब उनकी जो इंडिया की पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो सबसे अच्छी पॉलिसी है। अब उस पॉलिसी का आप देख लें कि शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि जी कश्मीर के मसले में हमें बाहर से भी किसी मुल्क ने सपोर्ट नहीं किया और हमारे इस्लामी ममालिक ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया। तो ये सारी चीजें जब आप देखें और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी तारीफ करें तो फिर समझ आ जाती है कि जिस एजेंडे पर आए थे वो एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वो हमारा स्टेट बैंक भी उन्होंने IMF के हवाले कर दिया, हमें भी गिरवी रख दिया IMF के पास। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि जी हमारे सारे इदारे गिरवी रखे गए हैं। तो ये सारी चीजें जिस एजेंडे पे आए थे वो अपना काम कर रहे हैं, उनका पॉलिटिक्स के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। जी अच्छा सर, पॉलिटिक्स के साथ की बात करें तो पॉलिटिक्स जो है काफी गर्म हुई हुई है रिगार्डिंग, देखें कि असेंबली के बाहर की जो सियासत खान साहब करना चाह रहे थे वैसे ही जो है अपोजिशन जमातें, बात करें नून लीग की और JUI की, तो वो भी मार्च लेके इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि कोalition अपना कोई आप क्लैश की तरफ जा रही है ये जो सियासत जो इमरान खान का जो था कि वर्कर लाके खड़ा करेंगे, जैसे उन्होंने पीछे स्पीचेस में भी कहा कि मैं खड़ा करूंगा और देखेंगे, अरकान ने भी कहा कि अब लोग गुजर के जाएंगे, मेंबर असेंबली को लोगों के बीच में से गुजर के जाना पड़ेगा। तो लग रहा है कि अपोजिशन भी इसी तरफ जा रही है, वही एजेंडा यूज कर रही है जो उन्होंने जिसपे इमरान खान को कहा कि ये गलत कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने वो पुलिस रात वाला हिसाब करने को ये कि जब इसी क्राउड में से 10 लाख के क्राउड में से जाएंगे वोट देने और फिर इसी 10 लाख क्राउड में से ही वापस आना होगा। सर वो तो 5000 कुर्सियां लगी हैं, 10 लाख कैसे हो सकेगा? या फिर आप ये देखें कि वो सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट बार ने ये केस किया तो वहां पे इनके लॉयर को एडमिट करना पड़ा कि जनाब हम कोई भी वो नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी श्योरिटी भी दी और चीफ जस्टिस साहब ने भी इस पर अपना सख्त रद्द अमल किया। एक तो वो बात यहाँ पर क्लियर होगी और दूसरा ये है कि ऑपोजिशन समझती है कि ये इस वक्त रो धो कर रहे हैं और ये अपना कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा क्लैश हो जाए, कोई ऐसा मसला हो जाए कि जिस तरीके से मेरा कोई सर्वाइवल का चांस बन जाए। और फिर जिस तरह मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि स्पोर्ट्समैन होते हुए भी इनमें स्पिरिट नहीं है। ये चाह रहे हैं कि अगर मैं नहीं खेल सकता तो फिर कोई भी ना खेले। ये तो सादुम चाहते हैं, मगर ऑपोजिशन ने अक्लमंदी का सबूत दिया है। मैं समझता हूँ कि 27 को उनका है, उन्होंने पहले 24 को काफिले रवाना होने थे और 26 को उन्होंने यहाँ पहुंचना था। इनका जलसा भी 27 का था। अब उन्होंने अक्लमंदी ये की कि उन्होंने 26 को अब रवाना हो रहे हैं, वो यहाँ 28 को पहुंचेंगे। इनका 27 को खत्म हो चुका होगा ये सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह करेगा कोई क्लैश या ऐसी सूरत नहीं बनेगी। जी बिल्कुल सर, क्लैश की अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि हालात वैसे ही काफी मुल्क की पोजीशन खराब है और क्लैश हो तो मजीद खराब हो जाएगी। बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स जो है मुनर्रिफ अरकान जो है वो पहले का आ गया दिखाएं तो दिखा भी दिए गए। सिंध हाउस पे हमला भी उसी में नजर भी आया, फिर इंटरव्यूज भी उनके आए और देखा गया, हल्फन भी उन्होंने बयान दिए। मगर आप साथ साथ ये देखें कि रेफरेंस दायर किया गया है सदर की तरफ से A63A के हवाले से। तो आपको लगता है कि नेक्स्ट जो हेयरिंग है उसमें कोई डिसीजन सख्त आया तो ये मुनर्रिफ अरकान जो है तब भी आपके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, उसमें मेरा ख्याल है कि जो रिमार्क्स आए हैं मुअज़्ज़िज़ जजेस साहबान की तरफ से और खास तौर पर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, और फिर उसे इंडोर्स करना भी पड़ा अटॉर्नी जनरल को भी, वो बड़ा क्लियर था कि उन्होंने कहा है कि ये वोट से आप किसी को नहीं रोक सकते मेंबर को। अगर कोई उनके ऊपर 63 का लागू होगा तो वो वोट देने के बाद होगा और वोट काउंट भी होगा उनका। अगर वोट काउंट होगा तो उनके ऊपर ये लगेगा। फिर उन्होंने वाजे किया कि जो 63 ये कह रहे हैं उसमें बड़ा क्लियर कट वो कह रहा है कि वो फिर इलेक्शन कमीशन के पास जो पार्टी हेड है वो स्पीकर को लिखेगा। स्पीकर उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं दे सकता, वो सिर्फ डाकिए का काम है कि वो भेज देगा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन हियरिंग करने के बाद अपना फैसला देगा
और फिर वो चले जाएंगे। अगर उनके खिलाफ फैसला आया वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने लगे, 6 साल लगे, 10 साल लगे, वो उसके बाद फिर फैसला होगा। और ये भी बड़ा क्लियर कर दिया उन्होंने कि ये स्टे नहीं है, जो नो कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग है ये चलती रहेगी। हम जो भी फैसला करेंगे वो आइंदे के लिए होगा। मगर कल वाली हियरिंग में एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि उन्होंने कहा कि हमने ये चीज इसे देख रहे हैं कि 63A में कोई ऐसी चीज नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो तशरीह कर सकते हैं मगर अमेंडमेंट नहीं कर सकते वो आइन में जी। वो फुल स्टॉप कॉमा इसमें कोई लफ्ज ऐड नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि शायद हमें ये वापस ना भेजना पड़ जाए प्रेसिडेंट को कि ये असेंबली के अंदर इस पर बहस करें और जो अमेंडमेंट आप चाहते हैं वहां से कराएं। जी बिल्कुल, उनका ये भी कल उन्होंने रिमार्क्स में है। उन्होंने कि हमें सिर्फ तशरीह का कहा गया है, तो हम तशरीह के हवाले से बात करेंगे और बाकी नेक्स्ट जो बातें हैं वो तो आपने बिल्कुल बताई। और ये इत्तेहादियों के हवाले से बात करें तो इत्तेहादी अब तक कोई बयान, जो मतलब कहा जा रहा था कि इत्तेहादी अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल सरप्राइज आ रहा है, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। वो अभी तक खामोश बैठे हैं हुकूमत के इत्तेहादी। अपोजिशन की तरफ से कोई उन्होंने अपनी कोई प्लानिंग जाहिर नहीं की। देखिए, इत्तेहादी मैं समझता हूँ कि जब ये वोट की काउंटिंग की डेट अनाउंस होगी तो वो अब भी अपना फैसला दे देंगे। मगर एक चीज बड़ी वाजे है, जो अगर आप परवेज इलाही साहब को देख लें इंटरव्यू, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है। उन्होंने कहा है कि जी हमारा टिल्ट जो है वो अपोजिशन की तरफ है जी जी। फिर अगर आप MQM को देख लें, जो उनका वर्कर कन्वेंशन हुआ, वहां पर उन्होंने बड़ी वाजे बातें की। उन्होंने कहा कि अगर हमें हुकूमत और जमहूरियत में से चॉइस करनी पड़ी तो हम जमहूरियत की तरफ जाएंगे, हुकूमत से हम निकल आएंगे बाहर। अच्छा, इसी तरह बाप पार्टी का जो है, उन्होंने एक स्टेप इनसे आगे बढ़ के ले लिया कि उन्होंने KPK गवर्नमेंट छोड़ दी है और वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया है जो उनके पास पोस्ट थी वहां पर KPK के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है जी जी। बिल्कुल सर, वाजे है, नजर भी आया आज की। जैसे देखा गया कि काफ लीग ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार किया भी कुछ देर पहले की ये खबर है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपका कीमती टाइम देने का। आपका राय लेनी जरूरी थी और स्पेशली जो आपके हवाले से खबर घूम रही थी सोशल मीडिया पे, तो उसे क्लियर करने के लिए आपसे बात करना जरूरी था। थैंक यू सो मच। बात करें तो नवाबजादा इफ्तिखार साहब थे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेंबर हैं नेशनल असम्बली के। साथ साथ उन्होंने ये एक चीज जो उनके खिलाफ एक न्यूज गर्दिश कर रही थी रिगार्डिंग कि वो पीपल्स पार्टी से छोड़ के PTI की तरफ चले गए, तो उन्होंने क्लियर किया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं और हम आवाम के साथ खड़े हैं, इस टाइम पे पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ें थी। साथ साथ उन्होंने बताया यही बात कि आप देखेंगे कि जब नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें नंबर्स तो इनको पूरे करने पड़ेंगे और सेशन की हेयरिंग को इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकेगी हुकूमत। जो टैक्टिक्स यूज़ कर रही है वो नहीं इस्तेमाल कर पाएगी। आपके साथ दोबारा कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और बात हो रही थी अपोजिशन के अदम एतमाद पे, और अदम एतमाद पे जो है असम्बली के जो डिलेस किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के खुर्शीद साहब ने। वेलकम टू द शो सर। क्या कहते हैं, डिले की टैक्टिक्स जो है बहुत नजर आ रही है, जमहूरी तरीके को इस्तेमाल किए बगैर जो है ग्राउंड पे ये ज्यादा नजर आ रहे हैं। जलसे की जैसे बात करें, हुकूमत जो है जलसा करने जा रही है कल और परसों के डेज में। जी ये बिल्कुल जलसा करने जा रही हैं, पता है वो कर है। मगर जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, हमने कुर्सियों को गिनवाया भी है जी। तो इस वक्त तक 5000 कुर्सियाँ 8 फुट के फासले पे पड़ी हुई है जी। एक दूसरे के पीछे फासला 8 फुट है और 5000 है। अब ज्यादा 3000 कुर्सियाँ इसी फासले के ऊपर लग जाएगी, ग्राउंड भर जाएगा। 8000 लोगों से ज्यादा नहीं होगा। अगर उसने 8000 लोग ज्यादा भी ले आए तो 16000 8000 खड़े हो जाएंगे, 8000 बैठे होंगे और ये कह देगा कि मैंने 10 लाख लोग ले आए। ये अगर 20,000 लोग भी ले आए, 30,000 तो बड़ी बात है जी। बाकी यह है कि अगर इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश जलसे से करेंगे
या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गवर्नमेंट खुद पैदा करना चाहेगी तो ये उसके गले में पड़ेगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, इंशाल्लाह ताला होगा और फैसला आएगा। जी बिल्कुल सर, फैसला आएगा। नंबर्स की बात की गई, जैसे पहले कहा गया कि नंबर्स शो कराए जाएं, तो नंबर्स भी शो करा दिए गए। अब नंबर्स शो होने के बाद देखा गया है कि डिले की टैक्टिक्स जो है वो स्पीकर यूज कर रहे हैं। क्या लगता है कब तक ये इस कार्ड को यूज करते रहेंगे डिले का? नहीं कर सकता। अगर डिले स्पीकर ने किया तो स्पीकर खुद नाहाल हो जाएगा। तो आर्टिकल 6 के जमरे में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर अबाउट इलेक्शन एंड नो कॉन्फिडेंस। जी, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है। अच्छा सर, बात करें तो घबराहट कहीं नजर भी आ रहा है कि इमरान खान साहब घबराए हुए हैं, मगर उनका जो लबो लहजा है वो सेम वही है अपोजिशन के लिए। जो कंटेनर पे जैसे स्पीच थी उनकी, आज भी वही स्पीच है। अगर आज की बात करें कमालिया के जलसे की, तो वही लबो लहजा था, वही तूफान था, बदतमीजी का जो इस्तेमाल करते हैं वो मशहूर है। जिसके हवाले से क्या कहेंगे कि घबराहट क्यों नहीं आ रही, या घबराहट में इस तरह की जो है वो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है? कमाल करते हो, इतने अच्छे करो तुम, घबराहट नजर नहीं आ रही। ये घबराहट है ना जो गालियां दे रहा है जी, ये घबराहट का एक डिजाइन है और वर्स्ट डिजाइन है जी। हमारी जब इलेक्शन होती है, हम अपने पोलिंग स्टेशनों पे जाते हैं जहाँ पे हमारे वोट कम होते हैं, हमारी कोशिश होती है वो पोलिंग स्टेशन बंद हो जाए। फिर लड़ाइयाँ कराते हैं, गालियां दिलवाते हैं कि किसी को जोश आएगा, फिर कोई उधर तोड़ेगा, कोई उधर तोड़ेगा, और जो जीतेगा वो कहेगा नहीं यार नहीं छोड़ो, अभी खैर से अपने बंदों को कहेगा रुक जाओ यार। तो हम हैं वो, अपने बंदों को भी कल असेंबली में रुकवा दिया कि भाई कोई नारेबाजी नहीं करे, खबरदार। तो हम तो सेफ पोलिंग चाहते हैं और सेफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहते हैं। सेफ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसी पे अमल किया जाए, बस, हम और नहीं मांगते। जी। अच्छा सर, बात करें तो उनकी धमकी एक ये भी देखी जा रही है, बार बार वो आके कह भी रहे हैं कि मैं उतर गया तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। तो इस सिलसिले में आप लोग ने कोई लाया अमल तैयार किया है कि ज्यादा खतरनाक को कैसे कंट्रोल करेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि जख्मी गीदड़ भी जो है ना वो लोगों को खाता है। जख्मी गीदड़, शेर तो बड़ी बात है। तो ये अगर जख्मी होगा तो इसमें कोई शक नहीं है, बेचारा भाग दौड़ करेगा, लड़ाइयाँ करेगा, लड़ेगा, गालियां देगा, हर बंदे से लड़ेगा। जी। तो ये तो कोई शक नहीं है ना। जी। तो सर अभी क्या आप कहते हैं कि नेक्स्ट जो सेशन है इस पे क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्या अपोजिशन के नंबर तो नजर आ रहे हैं कि अभी लास्ट सेशन हुआ तो दिखाया कि भाई अपोजिशन के नंबर्स जो हैं ऑलमोस्ट करीब थे, हुकूमत की तरफ से कमी थी। तो अभी आपको लगता है कि आप जो है जो तहरीक लेके निकले हैं वो आपका फाइनल डिसीजन जो है उसमें अचीव कर जाएंगे अपना टारगेट? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त हुई तो तीसरे दिन इसने आके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। जी। तो अभी क्यों नहीं ले रहा है? जी। अभी इसको क्या प्रॉब्लम है, डर रहा है, किस बात से डर रहा है? जी। डर से क्यों कर रहा है? ये घबराहट है उनकी, उनको नजर आ रहा है। अब उसकी गेम ये है कि वो कोशिश ये कर रहा है कि वो इस गेम को बिगाड़ दे, लड़ाई में तब्दील कर दे और कोई ना कोई तीसरा रास्ता निकल आए और अब मैं बच जाऊं। मैं तो नहीं बचूंगा, वो भी नहीं बचेगा, मगर जो हालात होंगे मुल्क के लिए अच्छे नहीं होंगे। और हम आज तक जो सब्र के साथ 3.5 साल गुजारे हैं, आप लोगों की शिकायतें सुनी है, आप लोगों के ताने सुने हैं कि कमजोर अपोजिशन आ गई है। इमरान खान खुश नसीब है ऐसी कमजोर। जब अपोजिशन उठ खड़ी हुई है तो कुछ चैनल आपके ये भी कहते हैं यार अभी 1.5 साल तो चलने देते। भाई 1.5 साल ये कीमतों कहाँ तक कहाँ पहुंचा देगा? हम ये तो कमिटमेंट करते हैं कि भाई जो हमारी सिचुएशन में जिसमें आएंगे इसको फ्रीज कर देंगे, यहाँ तक हो सकता है 10% नीचे जाए, मगर इसको फ्रीज तो कर देंगे ना। ये तो ऊपर से तेजी के साथ गाड़ी जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा अभी कुछ बयान उनका ये भी था जब ये हेलीकॉप्टर पे जहांगीर तरीन के लेके आज़ाद उम्मीदवार और दूसरी पार्टी से लोगों को ज्वाइन कराते थे तो कहते थे विकेटें गिरती हैं, अब कहते हैं ईमान बिक रहा है। क्या कहेंगे आपको कि अपनी बात में जो है इनका यू टर्न की आदत वो खत्म नहीं हो रही, बार बार यही यू टर्न लेते जा रहे हैं? यू टर्न रास्तों पे निशान खत्म हो गया तब तक ये खत्म हो गया फिर, और यू टर्न तो रहेगा ना, जब तक सूरज चांद रहेगा इमरान तेरा यू टर्न रहेगा। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर आपका कीमती टाइम देने का। सर थैंक यू सो मच। आपसे रब्ता करेंगे तो बात कर रहे थे सैयद खुर्शीद शाह साहब, सीनियर मोस्ट हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं।
तकलीफें भी बर्दाश्त की, अभी काफ़ी इनको जो है लिए देखा गया कि नैब जो है उसके हवाले से इन पे केसेस भी हुए हुकूमत में, और जब वो आए तो बिल्कुल उन्होंने कोई अगेंस्ट बात या कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। और जो एक सियासतदान का रुतबा होता है, जो एक टेम्पो होता है, उन्होंने बिल्कुल वो दिखाया और साथ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करके अपने पॉइंट्स भी बताया, और पॉइंट्स के साथ साथ ये भी कहा कि परेशान तो हैं लोग और परेशानी जो है उनकी नज़र भी आ रही है। घबराहट पे बात की तो जो खुद कहते थे बकौल उनके कि घबराना नहीं है, तो वो अब घबरा गए, और घबराहट में ऐसी बातें जो है लोग करते हैं। साथ साथ ये भी कहा कि एक जख्मी शेर तो नहीं, जख्मी गीदड़ की मिसाल दे सकता हूँ कि जख्मी गीदड़ जब जख्मी होगा तो ये सब जो है तरीके इस्तेमाल करेगा। और रही बात अपोजिशन की और नंबर्स की और इसकी, तो डिले टैक्टिक्स जो इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे स्पीकर असम्बली, क्योंकि जो आइन है, आइन की रूह से उन्हें जो है असम्बली का इजलास जो मैक्सिमम कर सकते थे उन्होंने किया, और उनको बुलाना है। अब नेक्स्ट उसमें जो है रेजोल्यूशन जो है उसकी कॉल होगी, और 7 डेज़ के अंदर जो है नंबर्स जो है वो काउंट किए जाएंगे, और काउंट करने के बाद जो है हुकूमत को तो जाना ही जाना है। इमरान खान साहब जो है वो उनका जाना तो बन चुका है, और बिल्कुल जैसे नवाबजादा साहब ने भी कहा कि खान साहब जो है अपनी हैसियत जो है खो चुके हैं एज अ वजीर प्राइम मिनिस्टर। ये सिर्फ जो है वो जलसे जुलूस करके जो पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उससे कुछ रिजल्ट गेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि पावर जो पार्लियामेंट की है वो खो चुके हैं, और खोने की वजह से ही वो यहाँ इधर डिले टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, जलसों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जलसों का आवाम को निकाल के दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे पास आवाम की पावर है। मगर बात करें तो शाह साहब की, खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि आज हमने जो काउंटिंग भी करवा ली है कि कितनी कुर्सियां 8 फुट पे एक चेयर जो है वो रखी गई है, 5000 चेयर्स लगी हैं, तो ये 10 लाख लोग तो नजर नहीं आते कहीं खड़े होंगे। हद से अगर मैक्सिमम अगर जमा भी हुए तो 5000 चेयर्स हैं, तो अगर जलसा का बरी तो 5000 के करीब जो है लोग मौजूद होंगे। और देखा जाए तो परेशानी वाकई जाहिर है, नजर भी आ रही है। इल्जामात लगाना जब रास्ता बंद होता है तो नजर आता है लोग जो है इल्जामात की तरफ जाते हैं और दिखाते हैं। जो अपोजिशन को जो कह सकते थे उन्होंने किया और कहा। बात करेंगे, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं अमार मसूद साहब। वेलकम टू द शो सर। पोजीशन बहुत गर्म है, सियासी माहौल की बात कर रहा हूँ, गर्म मौसम गर्मा गर्म है, और इस्लामाबाद की तरफ तो शायद काफी 1-2 दिनों में मजीद गर्म हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, हालात जो है ना, पॉलिटिकल एक्टिविटी पूरे मुल्क में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज भी आप देखिए इमरान खान साहब ने भी जलसा किया, महंगाई मार्च भी हो रहा है, और फिर मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी निकल रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट भी एक बड़े अहम मुकदमे का फैसला कर रही है, और पार्लियामेंट में भी तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, तो काफी ज्यादा एक्टिविटी है आजकल। जी बिल्कुल सर। अच्छा देखें तो हुकूमत को वैसे करना नहीं चाहिए जलसा, क्योंकि वो हुकूमत में है। अब वो अपनी पावर जो यूज़ करनी चाहिए पार्लियामेंट में वो उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं और ग्राउंड पे आ रहे हैं। मगर साथ साथ जो है अपोजिशन के 2 अहम जो है कॉन्वॉय वो इस्लामाबाद की तरफ हैं, तो लग रहा है कहीं कोई क्लैश या कुछ तसादुम कुछ होता नजर तो नहीं आ रहा, क्योंकि पोजीशन बहुत खराब है मुल्क की, वैसी कंडीशन काफी जो है बदहाली का शिकार है मुल्क। देखिए मेरे ख्याल में जो अपोजिशन है ना वो बहुत समझदारी से काम ले रही है, और इसीलिए 27 के बाद 28 को उन्होंने अपना जलसा रखा है, ताकि इमरान खान साहब अपना जलसा कर ले और फिर उनके लोग चले जाएं, तो फिर उसके बाद ये अपना जलसा करें, ताकि किसी किस्म की तसादुम ना हो। इस वक्त अगर किसी किस्म का तसादुम होता है तो उसका फायदा हुकूमत को मिलेगा और नुकसान अपोजिशन को होगा। लिहाजा वो तसादुम को अवॉइड करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और खास तौर पे लाहौर से जो मार्च निकल रहा है वो बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से निकल रहा है। उन्होंने सारे लोग एक जगह इकट्ठे नहीं किए, रास्ते में प्लान्ड है कहाँ से किसकी रैली कितने बजे ज्वाइन करेगी, तो वो अच्छा ऑर्गेनाइज शो है, और मेरे ख्याल में ये अपनी हद इम्कान कोशिश करेंगे कि किसी किस्म का इख्तलाफ या लड़ाई झगड़ा ना हो। जी बिल्कुल, देखा भी गया, क्योंकि जो लाहौर मार्च है, जो लाहौर से मार्च निकल रहा है, महंगाई मुकाओ मार्च PMLN की तरफ से, तो डेट्स भी काफ़ी उन्होंने चेंज की, मतलब रेजोल्यूशन के हिसाब से जो डेज थी सेशन के हिसाब से। फिर ये भी देखा गया कि जो हुकूमत का जलसा है उससे भी इन्होंने एक दिन आगे का डिसाइड किया। तो क्या कहते हैं नंबर्स जो है, नून लीग एक स्ट्रॉन्ग होल्ड लगती है पंजाब में, तो क्या तादाद लेके वो पहुंचेगी? सरप्राइज जो इमरान खान साहब देना चाह रहे हैं वो सरप्राइज नून लीग दे जाएगी उन्हें? जी बिल्कुल, देखिए मुझे यूं लगता है कि उससे पहले ही ये बहुत सारे फैसले हो जाएंगे, इसलिए कि ये जो इत्तेहादी हैं
वो भी सूरत हाल को बहुत क्लोजली देख रहे हैं। आज हुकूमत के टीम के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उनके मुज़ाकरात कोई कामयाब नहीं हो सके। और उससे पहले अगर इत्तेहादी किसी स्टेज पर हुकूमत से अलग होने का ऐलान करते हैं तो ये हुकूमत वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह इस्लामाबाद पहुंचेंगे, उससे पहले पहले कुछ ना कुछ मामलात हो जाएंगे। इसलिए कि जितना बड़ा क्राउड आ रहा है, और जीटी रोड जो है वो बुनियादी तौर पर नून लीग का बहुत पावर सेंटर है, और इसके अंदर जैसे जैसे आप गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद और बाकी सारे शहर जब मिलाते जाए, गुजरात, झेलम, यहाँ पर क्राउड बहुत बड़ा हो जाएगा। और वो जो है ना, बड़ा क्राउड इस वक्त अहम कुव्वतें नहीं चाहती इस्लामाबाद में, तो वो इससे पहले पहले मामले को खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इन्हें लाने का मौका दिया गया तो ये क्राउड बहुत बड़ा होगा। इमरान खान के सरकारी वसाइल के साथ जो जलसे हो रहे हैं उसके मुकाबले में ये एक बहुत बड़ा शो करने में कामयाब हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर। अच्छा, देखा जाए कि आज आपका एक आर्टिकल देखा, थर्सडे टाइम में था, पब्लिश हुआ, उस पे कुछ पॉइंट्स से आपने लिखा था एब्सोल्युटली नॉट पे बात करें तो इमरान खान साहब ने आज जो जलसा किया कमालिया पे, उस पे कहा जी कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, इस वजह से ये अपोजिशन जो है बैरूनी को जो है एजेंडे पे चलती हुई मेरे खिलाफ खड़ी होगी। इस पे क्या कहेंगे आप सर? ऐसी क्या इसमें सदाकत है जो वो बात कर रहे हैं जगह जगह, हर कंटेनर पे खड़े होकर, हर स्टेज पे? अच्छा देखिए, पहली बात तो इस बात को समझ लें कि इमरान खान ने आज कमालिया के जलसे में जो बातें की हैं, इनमें से एक बात भी नई बात नहीं है। ये बातें वो गुज़िश्ता 22 साल के साथ से कर रहे हैं। तो कोई नया ऐलान उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बाकी सारे सियासतदानों को गालियां दी, उन पे बहतान लगाए, उन पे करप्शन के इल्जामात लगाए, और जिसमें से अदालतों में कुछ भी प्रूव नहीं हो सका। तो वो जो है बड़ा वाज़े है कि वो अपनी स्ट्रेटजी तब्दील नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है कि कुछ आज कमालिया के जलसे में कुछ चीज़ों से यूं लगा जैसे वो अपनी शिकस्त का एतराफ़ भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कुछ इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन को देने की कोशिश की, कुछ इल्ज़ाम ये कहा कि नवाज शरीफ जब आएंगे तो जजों को अपना साथ में ला लेंगे, तो इसका मतलब है कि उन्हें खदशा है कि वो जजेस अब उनके खिलाफ फैसला आने वाला है। तो ये एक डिफेटिस्ट किस्म की अप्रोच है, जिसमें आप अपनी कारकर्दगी बताने से कासिर हो और आपका सारा जोर दूसरों पर इल्जामात, उनके नाम बिगाड़ने, उन्हें गालियां देने पर हो। ये बहुत ही डिफीटिस्ट किस्म की अप्रोच है, और एक स्टेज पर ये मानना चाहिए लोगों को ये बातें इंस्पायर करती थी, लोग मुतासिर होते थे। लेकिन गुज़िश्ता 4 साल बल्कि 8 साल से ये बातें सुन सुनकर लोग तंग आ गए हैं। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वो अपोजिशन को गालियां नहीं सुनना चाहते, वो ये सुनना चाहते हैं कि तरक्की के कौन से मंसूबे लगे, पेट्रोल की कीमत कितनी कम हो रही है, आटे चीनी का भाव कितना कम हो रहा है, घी की कीमत कम हो रही है, आटे की कीमत कम हो रही है। इस तरह की कोई बात उन्हें मिलती नहीं है। सिर्फ इल्जामात और गलाजत और गटर उबल जाते हैं, इसके अलावा कोई बात उनके जलसे में नहीं थी। जी बिल्कुल सर, मगर वो उनकी तरफ से जो ऐलानात किए जा रहे हैं, जैसे अभी देखा गया कि बहुत जल्दी में वसेब का सूबा, जो सूबा साउथ पंजाब के हवाले से कुछ उन्होंने रेजोल्यूशन पास करने की बात की कि हम जो बहुत जल्द जो है सूबा पंजाब का जो है बंटवारा जो इसको कहते हैं, या साउथ पंजाब को अलग कर रहे हैं पंजाब से। इस पे क्या कहेंगे कि ये अब कोई इस पॉइंट को यूज करने से कोई फायदा होगा उन्हें, या बस रायगा जाएगी सारी मेहनत? जी बिल्कुल, ये रायगा इसलिए जाएगी। पहली बात तो ये है कि लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते जितने खान साहब समझते हैं। अगर आपने 3.5 पौने 4 साल के दौरान एक दफ़ा भी इस तरह की कोई बात नहीं की सराइकी सूबे की, और जब आपकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है आप ये नारा लेकर लोगों के सामने आ जाएंगे, तो लोगों को पता चल जाता है कि लोग जो हैं आप इस नारे में संजीदा नहीं है। दूसरी बात ये है कि पंजाब के लोगों की नाराजगियां ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उनके अंदर ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर हुई है, उससे पंजाब के लोगों की नाराजगियां इतनी बढ़ गई हैं कि वो कभी भी इमरान खान पर अब एतबार नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या प्रिडिक्ट करते हैं, आप एनालिस्ट हैं, सीनियर मोस्ट हैं, क्या आपको नजर आता है कि नेक्स्ट सेशन जो आ रहा है इन जलसों के साथ, क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि वजीर आजम साहब जो है साबका हो जाएंगे? जी, ये अगला हफ्ता बहुत क्रूशल है, 28 से ऑनवर्ड। और चूंकि इमरान खान साहब ने सबको धोखा दिया,
एस्टेब्लिशमेंट को धोखा दिया, अपने इत्तेहादियों को धोखा दिया, अपने करीबी दोस्तों को धोखा दिया और अपने वोटर्स को धोखा दिया, और सबसे बढ़कर उन्होंने 3.5 साल अपने अवाम को धोखा दिया। उन्हें गुर्बत से नया पाकिस्तान लाने के बहाने उन्हें गुर्बत के अंधेरों में धकेल दिया। तो इससे मुझे यूं लगता है जब सब आपसे नाराज हों और उसमें अवाम की बड़ी तादाद शामिल हो तो फिर आप हुकूमत में ज्यादा देर नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि ये हफ्ता इमरान खान का आखिरी हफ्ता होगा और ये उनकी इनिंग्स का आखिरी ओवर है। जी बिल्कुल, आखिरी हफ्ता देखते हैं, अदम एतमाद आएगी तो फिर आइडिया होगा कि नंबर्स, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि हमारा ट्रम्प कार्ड मौजूद है और उसको मैं यूज करूंगा जब जैसा होगा। थैंक यू सो मच सर, आपकी कीमती राय देने का। फिर स्टे कनेक्ट रहेंगे आपके साथ। बात कर रहे थे अमर मसूद साहब, सीनियर मोस्ट जर्नल एनालिस्ट हैं, बहुत तजर्बा है, काफ़ी बातों पे उन्होंने बताया भी कि क्या रिजल्ट आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेड है, आगे चल के क्या देखा जाएगा, किस तरीके से हुकूमत की जो पोजीशन है वो कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। और क्या जो नेक्स्ट वीक के हवाले से कहा कि सेशन में बिल्कुल ये बहुत अहम हो जाएगा ये वीक, क्योंकि अब नंबर्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं हुकूमत के, और हुकूमत अपोजिशन के नंबर्स पूरे हो चुके हैं, और हुकूमत जो है वो जलसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो भाग रही है जमहूरी रास्ते को इख्तियार करने के बजाय, असम्बली के बजाय वो ग्राउंड की तरफ आ रही है आवाम की। मगर ये सब जो टैक्टिक्स है, ये जो लाया अमल तैयार किया गया है, जो जमहूरी तरीका है, अब अदम एतमाद के हवाले से जो अपोजिशन जो स्ट्रॉन्ग एक अपना बयानिया लेके खड़ी है उसको रोक नहीं पाएगी। तो तब्दीली सरकार के बारे में क्या बात होगी, फिर आपसे दोबारा टच में रहेंगे। अपने होस्ट को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।